वॉर 2 नाम सुनते ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। ऋतिक रोशन की वापसी, जूनियर एनटीआर की ग्रैंड एंट्री और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा धमाका। लेकिन इस बार स्पॉटलाइट सिर्फ इन दो सुपरस्टार्स पर नहीं है। इस बार नजरें टिकी हैं एक ऐसे नाम पर जिसे बॉलीवुड में एक्शन और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, आलिया भट्ट। और जब खबर आई कि वॉर 2 में आलिया भट्ट कर सकती हैं एंट्री, वो भी एज अ मिस्टीरियस स्पाई कैरेक्टर, अल्फा तो बॉलीवुड फैन से लेकर ट्रेड एनालिस्ट्स तक सबकी क्यूरियोसिटी एकदम जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। क्या आलिया भट्ट का कैरेक्टर सिर्फ एक छोटा कैमियो होगा या फिर वो है स्पाई यूनिवर्स का नेक्स्ट बिग ट्विस्ट? अब हम किसी रैंडम प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री इनसाइडर्स की, फैन थियरीज की, वाईआरएफ की स्ट्रैटेजी की और उस लेवल की स्पेकुलेशन की जो बिना प्रूफ के भी हाइप क्रिएट करता है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे आलिया भट्ट के पॉसिबल कैमियो की अंदरूनी कहानी में। हम जानेंगे कि अल्फा कौन हो सकती है, वॉर 2 में उसकी एंट्री कैसे होगी, क्या ये सिर्फ 30 सेकंड का सरप्राइज है या एक पूरा स्पिन ऑफ लॉन्च करने का बेस, और सबसे जरूरी सवाल, क्या अल्फा की एंट्री टाइगर और कबीर जैसे कैरेक्टर्स को पीछे छोड़ सकती है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस अल्फा नाम की। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में अब तक जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं, टाइगर, कबीर, आतिश रुबीना, सबके नाम ग्राउंडेड रहे हैं। लेकिन अल्फा ये नाम अपने आप में ही एक अलग आइडेंटिटी बनाता है। अल्फा का मतलब ही होता है द फर्स्ट, द लीडर, द गेम चेंजर। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि आलिया भट्ट के लिए स्पाई यूनिवर्स में इसी नाम का कॉन्सेप्ट सामने आया? अब बात करते हैं उन जानकारी की जो वॉर 2 के सेट्स और कास्टिंग लीक से सामने आई है। कुछ स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट ने वाईआरएफ से एक लिमिटेड एक्शन कैमियो के लिए बातचीत की थी। सोर्सेज कहते हैं कि ये कैमियो सिर्फ एक सीन या सीक्वेंस भर नहीं है, बल्कि एक टीजर है, एक ऐसे कैरेक्टर का टीजर जो फ्यूचर में अपना खुद का सोलो फिल्म कैरी कर सकता है। और ये बात हल्की नहीं है, क्योंकि जब वाईआरएफ किसी एक्टर को स्पाई यूनिवर्स में लाता है तो वो उसे बड़े कैनवस के लिए लाता है, चाहे वो सलमान खान हो, ऋतिक रोशन, कटरीना कैफ या अब जूनियर एनटीआर। तो अगर आलिया भट्ट का नाम इस फ्रेंचाइज में जुड़ रहा है तो सिर्फ शोपीस बनने के लिए नहीं, बल्कि गेम बदलने के लिए। अब एक मिनट के लिए सोचिए, वॉर 2 की पूरी कहानी चल रही है कबीर और एक नए इंडियन एजेंट यानी जूनियर एनटीआर के बीच। मिड फिल्म या आखिरी मोमेंट्स में एक शॉक ट्विस्ट आता है जहां अचानक एक अननोन फीमेल एजेंट इंटरफेयर करती है। ना कोई इंट्रोडक्शन, ना कोई बैक स्टोरी, सिर्फ इंटेंस आइज, कॉन्फिडेंट ऑरा और एक लाइन। अब यही मोमेंट बनता है ऑडियंस के लिए सस्पेंस का जैकपॉट, क्योंकि यही एंट्री है आलिया भट्ट की एज अल्फा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है? नहीं, क्योंकि फिल्म के कुछ स्टंट शेड्यूल में एक फीमेल एक्टर को डिस्गाइज में देखा गया है। वाईआरएफ ने ना उसका नाम रिवील किया, ना ही फेस शोन हुआ, लेकिन लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो आलिया भट्ट हैं। आलिया के फैंस ने सोशल मीडिया पर उन पिक्चर्स की कंपैरिजन भी निकाली है जहां उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और जेस्चर्स मैच होते हैं सेट लीक से। और यहीं से शुरू होता है अल्फा के पूरे रोल पर एक्साइटमेंट। अब थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं, आलिया भट्ट का पहले से ही वाईआरएफ से स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप है। राजी, गली बॉय, गंगूबाई जैसी परफॉर्मेंसेस से उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, बल्कि सब्सटेंस के लिए परफेक्ट हैं। और स्पाई यूनिवर्स को चाहिए यही एक ऐसा चेहरा जो एक्शन और इमोशन दोनों कैरी कर सके। अब एक इंटरेस्टिंग बात, 2024 में जब वाईआरएफ ने अपने 10 साल के स्पाई यूनिवर्स प्लान की इंटरनल प्रेजेंटेशन की थी, तो उस लीक्ड डॉक्यूमेंट में एक फीमेल सेंट्रिक स्पाई फिल्म का भी कॉन्सेप्ट था। वर्किंग टाइटल था प्रोजेक्ट अल्फा। तो क्या वॉर 2 उस अपकमिंग फिल्म का फाउंडेशन है? क्या वॉर 2 सिर्फ टाइगर, कबीर और आजाद की कहानी नहीं है, बल्कि एक फ्यूचर ट्विस्ट की ग्राउंड सेटिंग है? इस पर बात अभी बाकी है। अगर आप भी बॉलीवुड के स्पाई यूनिवर्स के हर ट्विस्ट को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी से इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी बातें कहीं और नहीं मिलेंगी। चलिए अब वॉर 2 और अल्फा की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब सोचिए, वॉर 2 जैसी फिल्म में जहां हर कैरेक्टर का एक मकसद है, एक मिशन है, वहां आलिया भट्ट का अल्फा अचानक एक बिल्कुल अलग ट्रैक खोल देती है। ऑडियंस को भी तब महसूस होता है कि अब सिर्फ फाइट पाकिस्तान वीएस इंडिया या एजेंट वीएस टेररिस्ट नहीं रही। अब खेल बिगर है, अब नेटवर्क वाइड ऑपरेशंस की बात होगी, अब ग्लोबल थ्रेट की बात होगी, जहां टाइगर और कबीर को भी शायद एक नई लीडर की जरूरत पड़े। और यही अल्फा का रोल असली इंपॉर्टेंस पकड़ता है। अल्फा ना तो किसी एजेंसी की पपेट है, ना किसी पॉलिटिकल मिशन का हिस्सा। वो एक ऐसी एजेंट है जो खुद अपना मिशन डिजाइन करती है, खुद अपना पर्पस सेट करती है, और वो पर्पस एक पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को अगले लेवल पे ले जा सकता है। अब आप सोचिए, अगर वॉर 2 में ऑडियंस को ये हिंट मिले कि अल्फा सीक्रेटली हर मिशन को मॉनिटर कर रही थी, उसने ही कबीर के एक गलत स्टेप को रोका, उसने ही टाइगर को इनडायरेक्टली सिग्नल भेजा, और उसने ही आजाद यानी जूनियर एनटीआर को इनडायरेक्टली वार्न किया, तो आलिया भट्ट का कैमियो सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस नहीं होगा, वो बनेगा प्लॉट का मास्टर की। अब वाईआरएफ क्या इस की को इमीडिएट यूज करेगा या अपकमिंग मूवीज में धीरे धीरे खोलकर एक नए फीमेल लेड स्पाई फिल्म की शुरुआत करेगा? यही देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है,
आलिया भट्ट का अल्फा एक रेगुलर कैमियो नहीं है, यह है YRF स्पाई यूनिवर्स का बिगेस्ट अपकमिंग ट्विस्ट। और जब ये ट्विस्ट खुलेगा तो टाइगर कबीर पठान सबको एक नए थ्रेट का सामना करना पड़ेगा जो सिर्फ गन से नहीं माइंड से खेलता है। और उस मोमेंट में बॉलीवुड की स्पाई वर्ल्ड में आलिया भट्ट का नाम अल्फा के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे थे कि वॉर 2 सिर्फ एक्शन और राइवलरी की कहानी है तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि जब पर्दा उठेगा अल्फा की एंट्री सिर्फ वॉर 2 को नहीं पूरे स्पाई यूनिवर्स को रीडिफाइन कर देगी। और यही है असली सिनेमैटिक थ्रिल, जहां एक महिला किरदार सिर्फ सपोर्ट नहीं पूरे नैरेटिव को ओन करता है। अब अगर आपको लगता है कि ऐसी डिटेल्ड अपडेट्स और फ्यूचर बॉलीवुड के बड़े प्लान्स के बारे में आपको एक्सक्लूसिव तरीके से मिलते रहे तो आपको पता है क्या करना है। इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को पसंद करें और अगली बार जब कोई वॉर 2 जैसा बवाल मचे तो आप सबसे पहले जानें। और हाँ, अल्फा की स्टोरी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। तो बने रहिए, क्योंकि बॉलीवुड अब बदलने वाला है और हम आपको हर ट्विस्ट पहले बताएंगे। तो अब जब वॉर 2 में अल्फा की एंट्री से पूरी गेम ही बदलने वाली है तो आपको ये भी तय करना होगा कि आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। अगर हाँ तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बॉलीवुड में जब भी कोई बड़ा धमाका होगा उसकी खबर सबसे पहले यही मिलेगी। और अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।